और जो मैंने अल्कोहल की बोतल देखी ना, शायद ये भी हैरान करेगी आपको। वो वैसे ही शायद नशे पत्ती में ये लोग खत्म कर देते हैं। और मिस्टर ओलंपिया की तैयारी भी इसी जिम से शुरू की थी। और अमेरिका की अमीरी के पीछे एक डार्क रियलिटी भी है। सारे अगर कोई कहता हो ना कि मैंने सारी दुनिया की शराबें पी हैं, कूड़ों में से उठा के खाना खाने को मजबूर है इंसान, जिसको द मक्का ऑफ बॉडी बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को एक्सरसाइज करते हुए देखा होगा। और देखो पता क्या है, बहुत दुनिया घूम ली यार। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहली बार बाहर आया हूँ। पता ही नहीं क्या क्या चीजें मिल रही हैं भाई। 2250 रुपए का साबुन। किसी भी जगह को देखने से पहले ना उसे थोड़ा सा जानना जरूरी है। और जिस जगह पे हम जाने वाले हैं उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। और हम जाने वाले हैं वेनिस बीच पर। और ये जो जगह आप देख रहे हो ना, ये भी आपको कुछ कुछ वेनिस की याद दिलाएगा। और इस जगह को भी वेनिस कनाल से कहते हैं। एक हिडन अट्रैक्शन है और शांत। अब वेनिस तो इटली में है, लेकिन इस जगह को वेनिस इसलिए कहते हैं कि एक बिजनेसमैन हुआ करते थे एबर्ट किनी। उन्होंने 1905 में ये जो जगह है उसको बसाना शुरू किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे इटली के वेनिस शहर से। और बिजनेसमैन होने के साथ साथ वो एक विजनरी और पोएट भी थे। तो उन्होंने इटली के वेनिस के तर्ज पर इस जगह को वेनिस की तरह बसा दिया। तो अब जब हम इस एरिया को और आसपास को घूमेंगे तो हमें पता रहेगा कि इस एरिया को वेनिस के नाम से क्यों जानते हैं। और वेनिस कनाल से चलते हैं हम आगे। और कनाल्स वगैरह जो एरिया है वो तो खूबसूरत है ही, इसके आसपास इस एरिया में जो घर हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। और वॉल्स पे आर्ट देखो कितनी खूबसूरत है यार, है ना। नेक्स्ट हम आए हैं एक और बड़ी फैसिनेटिंग जगह पर, जिसको शायद बॉडी बिल्डिंग करने वाला हर इंसान जानता है। तो नेक्स्ट हम पहुंचे हैं गोल्ड्स जिम, जिसको द मक्का ऑफ बॉडी बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। आज बेशक गोल्ड्स जिम की 1000 से भी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, लेकिन गोल्ड्स जिम की जो सोल है वो वेनिस कैलिफोर्निया में बसती है। और यहाँ पर ये जिम है सिंस 1965। फिटनेस वर्ल्ड में यहाँ वर्कआउट करना एक बैज ऑफ ऑनर भी माना जाता है। और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने भी अपनी प्राइम ट्रेनिंग यहीं से की थी। और मिस्टर ओलंपिया की तैयारी भी इसी जिम से शुरू की थी। Yeah, know I'm studying like a milli rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller knockers. Money in my pocket, don't call me a money pocket. Engine get to rocket, it sound like a thunder rocket. Yeah, I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she Britney, but no, she don't shade the noggin. Russell Wilson, way I get low and stay in the pocket. I get paid and do my dance like a touchdown. Yeah, I can't do no time, don't leave that gun around. In my teens, we were acting up and running around. Now we're grown, still get to it if it's necessary. On the ground. आज भी अगर यहाँ देखें ना तो मुझे कहीं भी कोई एयर कंडीशन वगैरह नहीं दिख रहे। और यहीं से नो पेन नो गेन वाला कल्चर पॉपुलर हुआ था। गोल्ड्स जिम की स्थापना 1965 में जो गोल्ड ने की थी। उस समय सिर्फ एलीट क्लब्स होते थे या फिर बॉक्सर्स के लिए होते थे। और जो गोल्ड ने पहली बार कॉमन लोगों के लिए हार्डकोर जिम बनाया था। मज़ा आ गया भाई जिम देख के। और एक सोवेनियर भी ले लिया अपने किसी प्यारे के लिए। और यार हमेशा से देखते थे हम लोग, जो भी जिम करने वाले लोग हैं ना, गोल्ड जिम को सब जानते हैं। और जिम की एंट्री फीस भी मैंने पूछी तो उन्होंने बताया कि 24 आवर्स के लिए है $50, जो एक बार आकर यहाँ पर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उनके लिए। और अगर मंथली मेंबरशिप लेंगे तो कम से कम 2 महीने की मेंबरशिप लेनी होगी। और पर मंथ $120 फीस है। और फिर मैंने पूछा कि ईयरली या कोई 6 मंथ, कह रहे नहीं, हमारी जो है वो मंथली प्लान्स हैं। और 2 महीने के लिए पहले आपको एनरोल करना पड़ेगा, उसके बाद हर महीने की फ़ीस देनी पड़ेगी। और जिम की टाइमिंग्स हैं सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। चलो जी, द मक्का ऑफ बॉडी बिल्डिंग से चलते हैं कहीं आगे। और ये भी अमेरिका के अट्रैक्शन में से एक अट्रैक्शन है जो हमेशा मुझे फैसिनेट करता रहा। ओह भाई, ये बिल्डिंग देखो, फार्मेसी है। और नेक्स्ट मैं उतरा हूं गोल्ड्स जिम की सबसे पहली बिल्डिंग पे, जहां से गोल्ड्स जिम शुरू हुआ था 1965 में। जो गोल्ड ने इसी जगह से शुरू किया था गोल्ड्स जिम को। आज भी ये बिल्डिंग जो है उन्होंने रखी हुई है एज अ मॉन्यूमेंट। ये गोल्ड्स जिम का आप देख रहे होगे, नाम ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने। जो जिम हमने देखा था वो बिल्डिंग बाद में फिर शिफ्ट हुई, लेकिन ओरिजिनल गोल्ड्स जिम शुरू हुआ था इस जगह से, 1006 पैसिफिक एवेन्यू, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, USA।
और अब हम आए हैं अगली जगह पे जो मुझे यूएसए में बहुत फैसिनेटिंग करती रही है, और वो है मसल बीच वेनिस। एक ओपन जिम जहाँ पर आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को एक्सरसाइज करते हुए देखा होगा, खासकर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को। एंट्री करते हैं दुनिया की एक और मशहूर जगह पर। और अच्छे वेदर में जब बॉडी बिल्डर्स यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं ना, तो लोग बैठ के इन स्टेडियम की स्टेयर्स से देख रहे होते हैं। और स्टेडियम सीटिंग डोनेटेड बाय जो वीडर। जो वीडर द फादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग, IFBB के फाउंडर, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस के फाउंडर रहे, मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन कराने के लिए जाने जाते रहे। और जो वीडर ही वो शख्स हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग को ग्लोबल स्पोर्ट्स बनाया। और स्टेयर्स के पीछे एक ओपन एयर ग्राउंड, जिसका ग्राउंड बीच सैंड का बना हुआ है। और अमेरिका की अमीरी के पीछे एक डार्क रियलिटी भी है, जो है होमलेस लोगों की। बहुत से होमलेस लोग जो हैं वो अमेरिका की सड़कों पर आम दिखाई देते हैं, और इस एरिया में भी बहुत सारे होमलेस जो हैं वो दिख रहे हैं। और मसल बीच से चलते हैं अब आगे, और ये है वेनिस बीच ब्रॉड वॉक। आज वेदर बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे, नहीं तो यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। और वेनिस बीच एरिया दुनिया के सबसे हैपनिंग प्लेसेस में से एक माना जाता है, जहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ की शूटिंग्स हुई हैं, और जिनमें से सबसे फेमस है बेवॉच सीरीज़ की शूटिंग। आप में से बहुत से लोगों ने बेवॉच सीरीज़ देखी होगी, वो शूट हुई है इसी वेनिस बीच पर। और नॉर्मल डे पर ना यहाँ पर बहुत ऑड फैशन वाले लोग मिलेंगे, बहुत सारे जो टैटू करा रखे होते हैं जिन लोगों ने बॉडी पे, वो दिखेंगे, क्योंकि ये कल्चर का हिस्सा है और सदियों से इस एरिया में होता आया है। और इसीलिए वेनिस बीच को कहते हैं कम एज यू आर। और यहाँ पर लोग जो है वो अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाते हैं। अब थोड़ा सा सी साइड की तरफ भी चलते हैं। बहुत बड़ा बीच है, और ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। क्या व्यू है भाई, बहुत ही सुंदर व्यू है। दूर वो बोट्स दिख रही हैं चलती हुई, इधर से प्लेन्स जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, इधर समुद्र, पक्षी, सामने पहाड़ियों पर छोटे छोटे घर दिखते हुए, एयरक्राफ्ट उतरता हुआ। खूबसूरत है यार, बहुत ही अच्छा वेदर है इस वक्त, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मेरे सामने नॉर्थ पैसिफिक ओशियन वेनिस बीच का। कई किलोमीटर्स में फैला होगा मेरे हिसाब से, बहुत ही बड़ा है। देखना वो दूर तक दूसरा बीच है, शायद सेंटा मोनिका बीच कहते हैं उसको, वो भी यहाँ से दिख रहा है। जो व्हील वगैरह दिख रहे हैं जो, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है यार ये। और वेनिस बीच का ये एरिया भी बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पर आते हैं बहुत सारे स्केटर्स, और प्रोफेशनल स्केटर्स भी कुछ आते हैं कभी कभी यहाँ पर। ये तो बहुत ही गहरा भाई, स्केटर्स को मज़े आ जाते होंगे, है ना। जो स्केटिंग करने वाले लोग हैं वो इतने गहरे में चला लेते होंगे ना, पता नहीं मुझे, मैंने कभी इस तरह से स्केटिंग होते हुए नहीं देखी इतनी गहराई में। और ये ग्राफिटीज़ देखो, सुंदर लग रही हैं बहुत। और ये जो ग्राफिटीज़ है ना, बीच बीच में यहाँ मिटा दी जाती हैं, मतलब कि हटा देते हैं इनको, प्लेन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, ताकि दोबारा से लोग आके अपनी आर्ट परफॉर्म कर सकें यहाँ पर। देखना कितना सुंदर लग रहा है ये। हैपनिंग एरिया भाई, लेकिन वेदर की वजह से थोड़ा एपन दबा हुआ है। बीच वाली साइड से इस तरफ देखो ना, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये एरिया। ये पाम ट्रीज जो है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और जिन देशों में मैं देख रहा हूँ कि अमीरी बहुत ज़्यादा है ना, वहाँ गरीबी भी बहुत ज़्यादा होती जाती है यार। लोगों का मतलब क्या बताऊँ, दर्द होता है मुझे सच में देख के ना। ये देखो बेचारे कूड़ों में से उठा के खाना खाने को मजबूर है इंसान। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह महंगाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भाई टैक्स वगैरह का तो बहुत ज़्यादा चक्कर रहता है ना। टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं तो। और फिर हाउस टैक्स और सारा ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना रहना, बहुत ही ज़्यादा महंगा है सब कुछ ना। उसकी वजह से लोग बेचारे होमलेस हो जाते हैं, फिर उनके पास पैसे होते ही नहीं, कैसे ना कैसे बस खाना पीना खा के जिंदा रह लेते हैं बस। नहीं तो यहाँ रेंट वगैरह बहुत ज़्यादा है, रेंट पे इन्हें कोई घर नहीं देता। जो इनको गवर्नमेंट देती है
वो वैसे ही शायद नशे पत्ती में ये लोग ख़त्म कर देते हैं। आज सैटरडे का दिन है और मार्केट सारी बंद सी पड़ी है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये खूबसूरत है जगह। ये ब्रॉड वॉक भी बहुत खूबसूरत है, ये जो ग्राफिटी जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। बाहर आ गई बहुत ज़्यादा बारिश और हम जा रहे हैं कहीं आगे। ये देखो, डू नॉट ब्लॉक द इंटरसेक्शन, फाइन्स टू $500 मतलब कि 45,000 भारतीय रुपये का चालान है। देखो अब आप ब्लॉक करने पे, इंटरसेक्शन का मतलब कहीं भी चौक पे बीच में खड़े हो गए कार वगैरह लेके तो ये चालान है। ये है बुद्धिज्म सेंटर सोका गकाई, इंटरनेशनल यूएसए का हेडक्वार्टर है ये, और ये 196 के 96 देशों में है सोसाइटी, और दिल्ली में भी इनका ऑफिस है, वो है हौज खास में। सो नेक्स्ट हम आए हैं इस्कॉन टेम्पल लॉस एंजलिस में। मंदिर के द्वार तो हैं बंद, क्योंकि मंदिर खुलने का समय है सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, और शाम 4:30 बजे से रात 8:30 बजे तक। और अभी टाइम हुआ है दोपहर के 2:30, तो मंदिर में तो दर्शन नहीं हो पाएंगे फिलहाल, लेकिन एक चीज़ मिल सकती है यहाँ पर, वो मिल सकता है शुद्ध शाकाहारी खाना। और ये रेस्टोरेंट है गोविंदास, और ये टाइमिंग है रेस्टोरेंट की। अंदर चलते हैं, खाते हैं कुछ। यहाँ पर सिस्टम ये है कि जितना भी खाना लोगे वो तोल के उसके पैसे चार्ज होंगे, यानी कि आपने देखा था अभी $6.5 चार्ज होंगे 1 पाउंड के, लगभग 400 ग्राम खाने के $6.5। और पानी है यहाँ पर फ्री। तो फूड आ गया अपना शुद्ध शाकाहारी, दाल चावल सैलड, और ये बीच में हमस। खाना तो खा लिया भाई, ऊपर भी देख लेते हैं हम क्या है यहाँ। जस्ट एक सुवेनियर शॉप है ये। मुझे लगा नीचे जो भजन चल रहे हैं वो कहीं कोई ऊपर लाइव सिंगिंग कर रहा है। तो मंदिर में दर्शन भी नहीं हुए और बारिश भी नहीं रुकी। हाँ, खाना जरूर हमने खा लिया है। अब चलते हैं कहीं आगे। शाम के 7:30 बजने को हैं, अंधेरा हो गया है लेकिन बारिश नहीं रुकी, और मैं आ गया था अपने होटल, और होटल के बिल्कुल पास में ही सामने है ये एक बेवमो, बेवरेज एंड मोर कहते हैं इसको, और हम जा रहे हैं बेवरेज एंड मोर को देखने। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले भी शायद बताया होगा वीडियो में, कैलिफोर्निया और ख़ासकर लॉस एंजलिस शहर अपने रोड्स की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इतने खुले रोड हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग अगर क्रॉस करनी है ना तो भाई साहब रेड हो जाती है। क्रॉस करते करते इतना टाइम भी नहीं मिलता कि आदमी आराम से क्रॉस कर ले, भाग के ही क्रॉस करनी पड़ती है, नहीं तो हो जाती है रेड। तो ये खासियत है कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के रोड्स की। और बेवरेज एंड मोर में सबसे ज़्यादा मिल रहा है अल्कोहल, और जो मैंने अल्कोहल की बोतल देखी ना, शायद ये भी हैरान करेगी आपको। लो जी, टेस्ला 750, 43% अल्कोहल। लो जी, टेस्ला ने शराब बनानी भी शुरू कर दी, और टेस्ला की शराब है $400 की, यानी कि 36,000 भारतीय रुपए के आसपास। और ये देख लो, यूएसए का ठेका भी बहुत ही बड़ा है, और दुनिया की शायद कोई ऐसी विस्की, कोई ऐसा ब्रांड नहीं होगा जो यहाँ ना हो। मैंने तो कुछ तो अभी देखे हैं और कुछ सुने हुए हैं, और कुछ आप भी जानते होंगे भाई। बहुत सारे, अगर कोई कहता हो ना कि मैंने सारी दुनिया की शराबें पी हैं या मैं सारी जो बॉटल्स हैं जो ब्रांड्स हैं उन्हें जानता हूँ, तो वो ये देख लें भाई, शायद वहम उतर जाए। भाई बहुत ही सारी हैं, बहुत ही अलग अलग हैं, और कुछ आपने सुने होंगे टीटोस वगैरह, ये जेडी वगैरह, ये तो मिल जाती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी, जैसे टेस्ला की शराब शायद ही किसी ने सुनी हो आप में से, या शायद ही कभी किसी ने पी हो। टेस्ला की शराब मिल रही है, देखो बहुत ही अलग अलग रेयर विस्कीज़ हैं यार, बहुत ही अलग अलग हैं। उसके अलावा वाइन से पेल हले, बियर्स, पता ही नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, देखना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं यार। और इधर सारी वाइन्स, लो कैलोरीज,
नेचुरल एंड ऑरेंज ऑर्गेनिक भी मिल रही है। ऑर्गेनिक विस्की भी देख लो भाई। इधर सारी वाइट वाइन, रोजे और रेड वाइन है। और सामने जो है ना रैक, इसमें बहुत ही प्रीमियम वाइन्स हैं यार, बहुत अच्छी अच्छी वाइन्स हैं। जो वाइन पीने वाले हैं तो शायद जानते हो। अगर कोई शौकीन है ना अल्कोहल वगैरह का, वो तो देखता ही रहेगा कौन कौन से ब्रांड हैं, क्या क्या है। ये देखो बबल बॉटल के लिए, प्रिजर्व योर रिजर्व, कुछ अलग अलग चीज़ें भी हैं, एक्सेसरीज वाली भी। ये देखो वाइल्ड बेरी, पता नहीं क्या क्या भाई। और पहले ही बता दूं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। तो बस जो दिखा रहा हूँ उसको एक फ़न मोड में या वैसी चीज़ें देखो कि हाँ दुनिया के रंग क्या हैं, दुनिया में क्या क्या कैसे कैसे होता है, बस इसके लिए दिखा रहा हूँ। और इसलिए मैं ज़्यादा पास जा जा के कोई रेट्स वगैरह नहीं दिखा रहा कि मुझे प्रमोट नहीं करनी है चीज़। बट ये जो कुछ अलग दिखा मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ। लो भाई, बेवमो से तो हम आ गए बाहर और हम जाएंगे अब एरेबॉन में। और ये जो जगह है ना, ये अमेरिका का सुपर लग्जरी स्टोर है, जो कि है कैलिफोर्निया के बड़े बड़े एरियाज़ में। और ये जो एरिया है ये भी मैनहट्टन बीच एरिया है, जो कि कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स का एक बहुत ही पॉश एरिया है। और अमेरिका के बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं ना, वो इन स्टोर्स का सामान यूज़ करते हैं। और इन स्टोर्स की खासियत ये है कि यहाँ पर 100% ऑर्गेनिक सामान मिलता है। जितना भी यहाँ पर हम सामान देखेंगे वो ऑर्गेनिक होगा 100%, और या तो वेरी लेस प्रोसेस्ड फूड होगा। मतलब जितना मिनिमम से मिनिमम अगर प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होगा उतना करेंगे। ये देख लो लग्जरी बुटीक स्टोर, यार कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है यार ये प्लास्टिक का सब कुछ। चलो रेट भी देख लेते हैं थोड़े से। अब ये यहाँ पर जो रेट्स होते हैं वो पाउंड में होते हैं अमेरिका में। तो ये पाउंड मतलब वेट वाला पाउंड। और अगर हम अपने से बात करें इंडिया से, तो एक पाउंड लगभग 450 ग्राम का होता है। तो जो भी आप वेट देखेंगे अगर या रेट देखेंगे वो पर पाउंड होगा। और पाउंड का मतलब समझ जाना, एक पाउंड का मतलब लगभग 450 ग्राम। भाई साहब गोभी देखो, इतना फ्रेश लग रहा है ना सब कुछ, और इतना खूबसूरत लग रहा है पूछो ही मत। और ये कलर देखो भाई साहब, इतना साफ सुथरा। भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सब कुछ देख के। प्याज देख लो भाई। और जो भी एलबीएस का रेट है वो यूएस डॉलर्स में है। यूएस डॉलर समझ लो कि 90 भारतीय रुपए का एक है। रेट वगैरह आप खुद ही देख लेना, मैं तो ये दिखा रहा हूँ कि कितनी साफ सुथरी चीज़ें हैं यार सारी। और ये क्या है, पियर। भाई बब्बू गोशा, इस कलर का तो मैंने पहली बार देखा है। सच में प्लास्टिक का लग रहा है मुझे तो ये। और देखो पता क्या है, बहुत दुनिया घूम ली यार। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहली बार बाहर आया हूँ, लेकिन कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो एक्साइटमेंट होती है। फिश सेक्शन देख लो भाई। और इधर ये सैल्मन देख लो, ये फिश है सैल्मन। वो कितनी साफ सुथरी लग रही है, ऐसा लग रहा है प्लास्टिक की है भाई, कमाल। और ये स्ट्रॉबेरी लगभग 1000 भारतीय रुपए का बॉक्स है ये। कीवी, लेकिन अगर देखो अच्छा फ्रूट लेना है तो शायद इतने रुपए का आएगा। भारतीय रुपए में भी इतने का ही आएगा। और हमारे लोग पैसे तो खर्च लेंगे, लेकिन ऐसी चीजें वहाँ मिल जाए यार जो फ्रेश हो और ऑर्गेनिक हो। देखना कितना सुंदर लग रहा है यार सब कुछ। और एवोकाडो की दुर्गति तो मैंने देखी थी भाई अफ्रीका में, ऐसे जमीन पे पड़े थे, कोई ना खा रहा था वहाँ पर। टमाटर देखना यार, नींबू देखो। और ये है इनका स्प्रिंग वाटर, जो कि है यूएस डॉलर 3.69 का। और ये स्टोर सबसे ज़्यादा फेमस है अपनी स्मूदीज़ के लिए, जो कि बिल्कुल नेचुरल मानी जाती है। और बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने इनके साथ कोलैब किया हुआ है। और स्मूदीज़ देखो आप, 15 यूएस डॉलर मतलब 1350 भारतीय रुपए की स्मूदी है ये। स्ट्रॉबेरी कोकोनट मिल्क, ऐसी ही सारी रेट है। शिलाजीत वाली भी स्मूदी बना रहे भाई ये। तो इस तरह से ये एक लग्जरी स्टोर है जहाँ पर बहुत ही अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यार रेट कुछ मतलब ठीक है, यहाँ के लोगों के लिए बहुत महंगे नहीं है। जो लोग यहाँ के अफोर्ड कर पाते हैं वो आ ही रहे हैं। पूरी भीड़ है स्टोर में, ऐसा नहीं है कि स्टोर बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई आ नहीं रहा या लोग देख के ही जा रहे हैं। लोग बाय भी कर रहे हैं चीज़ें। वाटर की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। एवियन तो आप जानते होंगे, नाम आपने सुना होगा, अपने इंडिया में मिल जाता है। उसके अलावा बहुत सारे जो हैं अलग अलग तरह के पानी, स्पार्कलिंग वाटर ज़्यादा पीते हैं कई देशों में लोग, तो स्पार्कलिंग वाटर भी यहाँ पर है। सुपर ऑर्गेनिक स्टोर है, सुपर ऑर्गेनिक। और ये 1 लीटर रॉ मिल्क है, जो कि है लगभग 900 भारतीय रुपए का। वाइन्स, बियर्स अलग अलग तरह की। मुझे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लग रहा भाई, कुछ भी बहुत इतना महंगा नहीं है। हाइप हो सकता है ज़्यादा हो इन स्टोर्स की, बहुत सुपर लग्जरी स्टोर है ये अमेरिका में, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ महंगा नहीं लग रहा कि हम ले ना सकें। और ये है फूड सेक्शन, सब कुछ 100% ऑर्गेनिक है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया। और
कम से कम प्रोसेस करते हैं किसी भी फूड को ये, इसीलिए ये फेमस है। और भीड़ देख लो कितनी है, कितना भी महंगा हो लोग जो है प्योर को लाइक करते हैं पिज्ज़ास। और मुझे कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं लग रहा, जिस तरह से बताते हैं कि भाई लग्जरी और सुपर एक्सपेंसिव है। $9 का पिज़्ज़ा है, मतलब स्लाइस होती है पिज़्ज़ा का, मतलब यहाँ पर फुल पिज़्ज़ा कम ही लोग लेते हैं, स्लाइस ही लेते हैं। अब जैसे ये है यहाँ पर, ये भी $9 का है मार्गरेटा ना अराउंड, तो कितने का हुआ, कुछ भी ज़्यादा पैसे नहीं हुए, लगभग 800 भारतीय रुपये का हुआ। तो अगर कोई ऑर्गेनिक शॉप है जो बहुत ही मशहूर है, जिन्हें लग्जरी और बुटीक स्टोर्स के नाम से जाना जाता है, ऐसी जगह के लिए तो इतने पैसे बहुत ज़्यादा नहीं हैं। और भाई सच में ही भूख लग गई, कुछ पैक करा लेते हैं अपन भी अपने लिए। भाई आपको सबसे ज़्यादा क्या टेम्पटिंग लग रहा है? मुझे तो ये लग रहा था, मैंने ले लिया तेरियाकी चिकन। $28 का 1 पाउंड, मतलब लगभग 450 ग्राम होता है 1 पाउंड में, लगभग 2700 रुपये का 450 ग्राम तेरियाकी चिकन है। थोड़ा सा लिया ग्रीन, मतलब ये होगा 100 ग्राम के आसपास, और टोटल है $5। और ये चिकन लिया है जो है 350 ग्राम के आसपास, जो है $21 का, मतलब $26 का बिल है। तो $, जो है भाई उसको कर देना 90 से गुणा, 26 को 90 से गुणा कर दो, जो भी पैसे हैं। यार पैसे पूसे बताने नहीं होते, तो बहुत सस्ता सिस्टम चल रहा है। आप एक सुपर लग्जरी स्टोर से कुछ ले रहे हो तो यार ये वर्थ है, ठीक है। खाना खाने को भी क्या ही सोचना है ना, जो मिले जो अच्छा लगे हमेशा खा लेना चाहिए। चलो बिल पे करते हैं। परचेज टोटल सेलेक्ट एंड ओके टिप, कुछ भाई टिप कैश भी दे दें। स्टोर को देखते देखते भूख ही लग गई थी यार, तो जो खाना ले लिया और चल रहे हैं आगे। और यार यहाँ पर बहुत अलग अलग चीज़ें भी हैं, देखना मशरूम गमीज, सच में लग्जरी स्टोर है, सच में ही कुछ डिफरेंट है। पता ही नहीं क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं भाई, अलग ही है कुछ भाई, तभी ये अमेरिका है। और अब देख लो भाई सोप भी $18 का, 1500 रुपये से ऊपर का सोप है, 104 ग्राम का बस। और एक ये है भाई $25 का, 2250 रुपये का साबुन। भाई ये सारी चीज़ों में एक चीज़ मुझे दिखी, हिमालय, और सुपर लग्जरी स्टोर में हिमालय का टूथपेस्ट बिक रहा है, रेट भी देख लो हिमालय के। और ये है प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, मज़ा आ गया भाई साहब, मज़ा आ गया। और अब जब हिमालय यहाँ है ना, तो हिमालय ख़रीदना भी बनता भाई, हिमालय लेंगे। अगर इंडियन प्रोडक्ट अमेरिका के सुपर लग्जरी स्टोर में बिक रहा होगा ना, तो ज़रूर परचेज़ करेंगे। और ट्राई करके किसी वीडियो में बताऊँगा भी मैं आपको कैसा है। बैग भी ऑर्गेनिक है भाई, थैंक यू। मैं हिमालय का कोई बिग फ़ैन नहीं हूँ भाई, लेकिन जहाँ नाम भारत का आ जाएगा वहाँ हम बिग फ़ैन रहेंगे। सुबह से बारिश ने मूड ख़राब कर रखा था, लेकिन स्टोर में आकर ना मूड हो गया ठीक। बहुत सी अलग अलग चीज़ें थी जो मैं दोबारा आके भी लेके जाऊंगा। मज़ा आया क्योंकि टाइम स्पेंड करना पड़ता और टाइम अभी हमारे पास नहीं था, और स्टोर भी 9 बजे बंद हो जाता है। और आप कभी आए ना कैलिफोर्निया, तो ये एरेगॉन में ज़रूर आना भाई, अलग अलग चीज़ें दिखेंगी और एक सुपर लग्जरी बुटीक स्टोर दिखेगा, मज़ा आएगा। और इस मज़े के साथ आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।